हेलो एवरीवन, हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान इस सब्जेक्ट के द्रव्य विज्ञान ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं। और इसमें अभी तक हमने द्रव्य की व्याख्या, लक्षण, वर्गीकरण, फिर पृथ्वी महाभूत के लक्षण, व्याख्या, गुण, उत्पत्ति, आयुर्वेदीय महत्व, उसी तरह हमने जल और तेज महाभूत के भी लक्षण, व्याख्या, गुण, वैशिष्ट्य, उत्पत्ति और आयुर्वेदीय महत्व देखा। अभी हम हमारा फोर्थ कारण द्रव्य, जो कि मूर्त कारण द्रव्य है, वायु महाभूत, उसको देखने वाले। तो सबसे पहले अब हम इसकी व्याख्या देखते या लक्षण देखते। तो इसके लक्षण में बताया गया है रूप रहित स्पर्शवान वायु। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इसको रूप नहीं है, ऐसा द्रव्य जिसको रूप नहीं है और जो केवल स्पर्श से समझा जाता है, उसे हम वायु महाभूत कहते हैं। फिर इसका त्रिगुण के साथ संबंध देखते हैं। तो रजोगुण बहुलम वायु, यहाँ पे रजोगुण का अधिक्य रहता है, यहाँ पे ज़्यादा रजोगुण की मात्रा पाई जाती है। फिर इसका विशिष्ट गुण है चलत्व। भाव प्रकाश जो हुए आचार्य, उन्होंने इसका रुक्ष ये गुण बताया हुआ है। फिर देखेंगे प्रशस्त पद जो आचार्य है, वैशेषिक दर्शन के टीकाकार, इन्होंने इसे कौन कौन से गुण बताए। तो इन्होंने सबसे पहला गुण बताया स्पर्श। तो इसका जो स्पर्श है वो अनुष्ण शीत है, ना उष्ण ना शीत, मतलब दोनों के बीच का अनुष्ण शीत। फिर इसकी संख्या एक बताई है। फिर इसका परिमाण जो बताया है वो है क्यूबिक मीटर। फिर इसका दूसरे जो गुण बताया वो संयोग और विभाग। तो वायु महाभूत के जो परमाणु, उनका संयोग भी होता है और विभाग भी होता है, इसलिए संयोग और विभाग, ये दो इसके गुण बताए। फिर पृथकत्व, ये उसका गुण बताया क्योंकि ये जो बाकी के दूसरे महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, इससे विभिन्न है, अलग है, पृथक है, इसलिए इसका पृथकत्व ये गुण बताया। फिर परत्व, इसलिए क्योंकि जो वायु महाभूत के कुछ द्रव्य है वो अच्छे, मतलब श्रेष्ठ है, इसलिए परत्व, जैसे कि O2 ऑक्सीजन। और अपरत्व इसलिए क्योंकि कुछ जो द्रव्य है वो अश्रेष्ठ है, जैसे कि CO2, H2S, Cl, ये जो है वो अपरत्व, मतलब अश्रेष्ठ है, इसलिए अपरत्व ये गुण। फिर इसका संस्कार वेग है। अब देखते हैं इसका वैशिष्ट्य। रूप रहित स्पर्शवान वायु सद्विविधा नित्या अनित्य च, नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप, पुनस्त्रिविध शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्, शरीरम वायुर्लोके इंद्रिय स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती, विषय वृक्षादि कंपन हेतु शरीराप्तः संचारी वायु प्राण सचैक अप्युपाधि भेदात प्राण आदि संज्ञा लभ्यते। क्या बताया यहाँ पे, वायु महाभूत के दो प्रकार है, नित्य, अनित्य। नित्य जो है वो परमाणु रूप में है, अनित्य कार्य रूप में। फिर जो अनित्य है उसके फिर से तीन भेद है, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। जो शरीर संज्ञक है वो वायु है, वायु लोक है। उसके बाद इंद्रिय संज्ञक, इसका इंद्रिय स्पर्शनेन्द्रिय, और विषय संज्ञक कौन कौन से, बाह्य और अभ्यंतर। अब देखेंगे इसकी उत्पत्ति। तो जो हमारे विविध ग्रंथ है, दर्शन है, उसके अंदर इसकी उत्पत्ति बताई हुई है। सांख्य दर्शन में इसकी स्पर्श तन्मात्रा से उत्पत्ति बताई है। वैशेषिक दर्शन में वायु परमाणु से। तैतरीय उपनिषद जो है वहाँ पे आकाश महाभूत से वायु महाभूत की उत्पत्ति है। और आयुर्वेद जो शास्त्र है इसमें शब्द और स्पर्श तन्मात्रा से इसकी उत्पत्ति बताई हुई है। अब इसका आयुर्वेदीय महत्व क्या है, तो ये देखते हैं। शरीर के स्पर्श, स्पर्शनेन्द्रिय, रोक्ष, सभी चेष्टा, विचार, ग्लानि आदि ये जो भी भाव है, ये सभी वायु महाभूत की वजह से उत्पन्न होते हैं। इसके बाद शरीर के सभी भाव पदार्थों में हलचल या चेष्टा उत्पन्न करने का काम ये करता है। उसके बाद स्पर्शनेन्द्रिय के जो भी विकार है, मतलब जो हमारे स्किन, सेंस ऑर्गन से, स्किन से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है, वो सभी वायु के वृद्धि और क्षय की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ कारण द्रव्य कंप्लीट हुआ है। अभी हमारे 5 कारण द्रव्य और बचे, वो हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।